देखिए एक परीक्षा में देखो क्वेश्चन टाइप 7 का, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया। ए किससे? बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि सी ने 400 में से, देखिए यहां दिया है हम लोग का सॉल्यूशन, यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, तो सी का पहले दिया ना डाटा, 300 अंक प्राप्त किया कितना में, इसका निकाल लेते हैं कितना परसेंट प्राप्त किया सी। तो कितना इजी है, सी का दिया है ना यहाँ, सी 400 में 300 अंक प्राप्त किया, देख लेते हैं सी कितना परसेंट है। तो सी 400 में 300 अंक प्राप्त किया गुने 100, परसेंटेज में चेंज कर दिए। देखिए कितना, 25 में 3 से 75%। तो सी का मार्क्स निकला ना जी, सी कितना परसेंट लाया, 75%। अब देखते हैं कंपैरिजन क्या था। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया, ए बी से ना, चलिए उसके बाद बी ने सी से 5%, देखिए बी सी का जितना प्राप्त है ना उससे 5% ज्यादा प्राप्त किया है ना। तो देखिए बी का, सी का तो पता है 75% और 5% ज्यादा प्राप्त किया है बी, तो बी का कितना होगा फाइनली 80%। आप देखिए पहला स्टेटमेंट, ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया है। ए का देखिए, ए का तो बी जितना लाया ना परसेंट उससे 10% अधिक लाया है, तो बी प्लस 10%। देखिए बी कितना लाया, निकाल लिया ना 80 और 10% और लाया ए का कितना हो गया 90%। अब बोल रहा है बताइए एक के अंक बताइए, हम लोग को मार्क्स बताना ना है, परसेंटेज में नहीं। तो पता चल गया ना कि ए लाया है 90%। यहाँ पता था ना इस स्टेटमेंट से कि 400 में लाया है 300, टोटल मार्क्स 400 है। तो टोटल मार्क्स 400 का एग्जाम हुआ तो ए का कितना मार्क्स आया, 400 में कितना परसेंट लाया 90%। ए का मार्क्स बताइए कितना हो गया 360, 360 है ना। आसान, देखिए ध्यान से एक बार देखिए, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है स्टेटमेंट था। फिर बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। फिर यहां दिया है सॉल्यूशन का पॉइंट, सी ने 400 में से 300 अंक लाया, तो सी से यहां हो गया है ना 400। टोटल एग्जाम में टोटल मार्क्स कितना का था 400 में, सी लाया 300 लाया तो कितना परसेंट लाया 75%। अब सी से बी 5% ज्यादा लाया 80 हो गया, अब बी से 10% ज्यादा ए लाया 90 हो गया। तो बोला बताइए ए का मार्क्स कितना है, तो 400 में 90% उसे कितना हो गया 360। इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीका से। यहां देखिए पूछा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% वोटिंग मिला। देखिए एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला, कुल वोट का 40%। और एक अन्य उम्मीदवार से, देखिए अन्य उम्मीदवार को कितना मिला नहीं पता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया 200। तो बताइए जो जीतने वाला उम्मीदवार का, देखिए एक 40 लाया, दूसरा कितना लाया होगा 60, 100% में। तो जीतने वाले उम्मीदवार का 60% वोटिंग था, हारने वाला का 40% है। एक उम्मीदवार का 40% था, दूसरा वाला कितना हुआ होगा 60%। बताइए परसेंटेज में कितना का हार हुआ, परसेंटेज हार कितना हुआ 20%। अब देखिए परसेंटेज हार यहाँ दिए हुए मत में 298 मत, तो यही इसी का परसेंटेज के बराबर ना है, हार के बराबर हार कितना वोट से 20% वोट से हारा ना यहाँ जी परसेंटेज में, और कितना वोट से हारा 298 वोट से। तो 20% बराबर हो गया 298, ठीक है ना। अब क्या पूछा है हम लोग से, मतों की टोटल संख्या, तो कुल 100% होता है नहीं, 20% बराबर 298, इसलिए 100% बराबर 298 इंटू 100 जो परसेंटेज दिया है नीचे 20 25 100। बताइए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40 के 0 बचा कितना
4, 9 बचे 45 और 4 49 करना बचा कितना 4, 5 दूनी 10 और 4 1490 वोट था। समझ गए इसको। देखिए बोला एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला तो दूसरा को 60, हम लोग निकाल लेंगे 100% में, एक को 40 मिला दूसरा को 60। अब 298 वोट से मत से हार गया तो परसेंटेज में हार देखो 20% कम वोट लाया ना हारने वाला। अब वोट में लाया कितना वोट 298 वोट कम लाया तो 20% बराबर 298, 100% निकाल देंगे। अब यहाँ से फाइंड यहाँ से फाइंड हो जाएगा जीतने वाला वोट कितना लाया तो 60% निकाल देंगे, हारने वाला वोट कितना लाया उसका भी निकाल सकते हैं ना। अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट होगा यहाँ से। जीतने वाला का कितना जीता है 60% लाया ना वोट तो 1490 का 60% जीतने वाला का। अब हारने वाला का बोलेगा 1490 का 40% निकाल लीजिएगा ना। चलिए नोट कीजिए। देखो देखो ऊपर किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ, 30% हिंदी में पास हुआ और 40% दोनों में पास हुआ। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। देखिए इंग्लिश में पास कितना हुआ जी 60%, हिंदी पास 70%, दोनों पास 40%। या तो आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो पास के तरफ से बनाइए या तो फेल की तरफ से बनाइए ना। अगर पास की तरफ से बनाइएगा देखिए दो तरीका से बनाते हैं। अगर पास की तरफ से बनाइएगा तो टोटल पास परसेंट निकाल दीजिए। पास फॉर्मूला देखे है ना, पास बराबर पास प्लस पास माइनस फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। अगर ना तो पास हम लोग को सब पास दिया हुआ है तो पास का फॉर्मूला लगाते हैं, पास प्लस पास माइनस पास। तो पास एक विषय का पास 60, दूसरा विषय का पास 70, माइनस कौन करेंगे माइनस दोनों में जो पास है उसका माइनस करेंगे। देखें पास प्लस पास माइनस पास, तो माइनस किसको करेंगे जो दोनों में पास है 40%। देखिए टोटल पास निकलेगा कितना हो गया 130 40 कितना हो गया 90% पास हो गया ना। तो हम लोग को पूछा क्या है अनुत्तीर्ण छात्र पूछा है, अनुत्तीर्ण छात्रों के परसेंटेज पूछाना है। तो फेल का पूछा है बताइए 90 पास हो गया तो 100 माइनस 90 10% फेल। अगर इसी को दूसरा तरीका से फेल की तरफ से यहां कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर 60% इंग्लिश में पास है तो इंग्लिश में फेल कितना है जी 40%। अगर 70% पास है तो फेल कितना है जी 30%। अगर दोनों में पास है 40 तो फेल कितना है जी 60। अब यहाँ फेल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फेल प्लस फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस, तो फेल कितना है 40 30 और माइनस फेल दोनों में 60, 40 30 70 माइनस 60 कितना बचा 10% फेल। समझ गया ना, आंसर चेंज करो। समझ गया ना इसको 10% फेल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल। अब फेल का दिया है डाटा, कह रहे हैं ना कि हिंदी में फेल हुआ है 52%, इंग्लिश में फेल हुआ है 42%। अगर देखिए आगे 17% दोनों विषयों में फेल हुआ है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में फेल कितना हुआ है 17%। तो पूछा कि दोनों विषयों में पास कितना हुआ है। दोनों विषयों में देखिए फेल की तरफ से ही बना सकते हैं आप, अब पास पूछा है तो पास की तरफ चल जाते हैं कन्वर्ट करके। अगर हिंदी में फेल हुआ है 52, बताइए तो हिंदी में पास हुआ है कितना जी 100 में से घटा लीजिएगा ना 52, तो कितना हो जाएगा 48। अगर इंग्लिश में फेल हुआ है 42 तो इंग्लिश में पास कितना हुआ होगा 100 माइनस 42 कितना हो जाएगा 58%। देखिए दोनों में फेल हुआ 17 तो फेल तो पास कितना हुआ होगा 100 माइनस 17 कितना 83। अब हम लोग को दोनों में 5% पूछाना है तो पास का फॉर्मूला लगाइए, पास प्लस पास माइनस पास। बताइए पास एक विषय 48
दूसरा में पास 58, दोनों में पास 83, टोटल निकलेगा दोनों में पास निकलेगा यहाँ, दोनों विषय में पास परसेंट 106, 83, बताओ 23% दोनों में पास, मान लीजिएगा ना।